हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये बुक के पेज नंबर 146 में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे। इसका मतलब कि 2 रुपये में 15 लॉजेंस मिल रहे हैं। ओके, तो ये है रेट कि 15 लॉजेंस को खरीदने के लिए आपको 2 रुपया चाहिए। तो इस रेट से उन्होंने कुछ लॉजेंस जो है बाई करता है वो व्यक्ति। उन्होंने आधे 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेचा। तो जो जितने जो लॉजेंस उसने खरीदे थे टोटल, उसमें से आधे को उन्होंने क्या करा उस व्यक्ति ने कि आधे लॉजेंस को 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है कि कितने सारे लॉजेंस खरीदता है वो आदमी। यहाँ पे सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 2 रुपये में 15 लॉजेंस मिल रहे हैं, लेकिन टोटल कितने लॉजेंस उसने खरीदा है ये नहीं बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं, सपोज लेट उस व्यक्ति ने मान लिया कि उस व्यक्ति ने एक्स लॉजेंस जो है खरीदे हैं। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो क्वेश्चन में जो जो दिया गया है हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं। क्या दिया हुआ है कि 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य है 2 रुपये। क्वेश्चन में दिया है कि 2 रुपये में 15 लॉजेंस मिलते हैं, राइट। तो इसलिए 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य है 2 रुपये। क्रय मूल्य मतलब जिस दर से जो हम लोग खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और बेचने का जो मूल्य है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य खरीद रहे हैं, इसलिए 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य है 2 रुपया। तो इसीलिए एक लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2/15 रुपया। तो इसीलिए एक्स लॉजेंस का क्रय मूल्य हो जाएगा 2/15 गुना एक्स। तो 2 इंटू एक्स, ऊपर में देखिए एक्स है तो 2x/15 रुपया। ठीक है, तो एक्स लॉजेंस का जो है क्रय मूल्य हमारा हो गया 2x/15 रुपया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि विक्रय मूल्य, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या दिया है, देखिए 13 में उन्होंने आधे 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेच दिया। ओके, अब क्या क्या था, उन्होंने खरीदते समय व्यक्ति ने क्या करा था कि 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य 2 रुपये में उनको मिला था खरीदते टाइम पे, लेकिन वो बेचते समय वो क्या कर रहे हैं कि 5 लॉजेंस का विक्रय मूल्य वो रख रहे हैं 1 रुपया। ओके, तो इसलिए एक लॉजेंस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया। तो इसीलिए x/2 क्यों कर रहे हैं, देखिए टोटल उसने कितना लॉजेंस खरीदा था, उस व्यक्ति ने x लॉजेंस खरीदा था, और क्वेश्चन के अनुसार इसका आधा लॉजेंस, तो आधा मतलब x/2 करना होगा, x/2। तो इसीलिए x/2 लॉजेंस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/5 गुना x/2। तो देखिए 1 इंटू एक्स मतलब x और 5 इंटू 2 मतलब 10। ठीक है, तो आधे लॉजेंस को उन्होंने 5 रुपये की दर से बेच दिया, तो आधे लॉजेंस का विक्रय मूल्य हो गया x/10। अब नेक्स्ट आधा कितना होगा, ये आधा x/2 हो गया, और नेक्स्ट x/2 को देखिए कैसे बेच रहा है वो 10 रुपये की दर से, अर्थात फिर 10 लॉजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपया उसने फिक्स करा। अतः एक लॉजेंस का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/10 रुपया। तो इसीलिए बाकी आधा जो बच गया था, ये x/2 तो बिक गया, बाकी आधा x/2 जो बच गया, उतने लॉजेंस का विक्रय मूल्य बराबर 1/10 गुना x/2। तो 1 इंटू एक्स मतलब हम लोग गुना करेंगे x/10 इंटू 2 मतलब 20। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए हाफ लॉजेंस का तो हो गया हमने, तो इसीलिए कुल x लॉजेंस का विक्रय मूल्य देखिए, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि x/2 लॉजेंस का विक्रय मूल्य है x/10, और नीचे में हाफ लॉजेंस x/2 लॉजेंस का विक्रय मूल्य है x/20। तो टोटल x प्लस x/2 प्लस x/2 मतलब x लॉजेंस का विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, x/10 प्लस x/20। ठीक है, तो लोग प्लस करेंगे, तो इसलिए कुल x लॉजेंस का विक्रय मूल्य हो जाएगा x/10 प्लस x/20। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 10 2 जा 20, तो 2x प्लस 20 1 जा 20, तो 1 इंटू एक्स मतलब 1x बराबर 2x प्लस 1x बराबर 3x/20 उतना रुपये। तो इसीलिए क्वेश्चन में देखिए कहा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब हमें देखिए
लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है नहीं पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य आया है 3x/20 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य था टोटल एक्स लॉजिक्स का क्रय मूल्य था 2x/15। अब 2x/15 और 3x/20 में ज़्यादा कौन है, अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो लाभ होगा उस व्यक्ति को, और अगर विक्रय मूल्य कम हो गया तो इसका मतलब उस व्यक्ति को हानि हो रही है, राइट। तो हम लोग दोनों में कौन ज़्यादा है वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्रय मूल्य है 2x/15 और विक्रय मूल्य है कितना 3x/20। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कौन बड़ा है, अगर रफ में करें हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ। तो क्रय मूल्य है 2x/15 और विक्रय मूल्य है 3x/20। ओके, तो विक्रय मूल्य है 3x/20। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इस यहाँ से देख के पता नहीं चल रहा है कि ये क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है नीचे का जो हर है इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करना होता है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग हर का जो है वो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 60 बनाएंगे, इसके भी नीचे को हर को, और इसको भी हम लोग नीचे को हर को जो है 60 बनाना है। तो कैसे करते हैं, देखिए 2x को 60 बनाने के लिए क्या 15 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 × 4 करना पड़ेगा, राइट। 15 × 4 करना पड़ेगा, और तो हम लोग 4 करना पड़ेगा, तो नीचे 4 करा है तो ऊपर भी हमें 4 ही करना होगा, राइट। अच्छा, और 20 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 × 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 × 3 होता है 60। तो अगर नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से ही गुना करना होगा। तो 2x × 4 हो जाएगा 8x/15 × 4 60, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 339x, 3 3 जा 9x, और 20 × 3 मतलब 60। तो अब देखिए ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है अब पता चल रहा है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उस व्यक्ति को। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसीलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 3x/20 और क्रय मूल्य है 2x/15। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखिए ये वाला होगा 2x/15, एक्स लॉजिक्स का क्रय मूल्य। तो हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, और 23 जा 16, 3 3 जा 9x, माइनस 15 4 जा 60, 4 2 जा 8x बराबर 9x माइनस 8x 1x/60 इतने रुपए। तो इसीलिए प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला डाल देंगे। उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो बराबर लाभ कितना आया है, लाभ आया है x/60 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2x/15 गुना 100। तो बराबर x/60 इंटू 2x। अब बटा को यदि गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 15/2x इंटू 100। अब हम लोग इसको काटेंगे तो x और x कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 15 4 जा 60, और ये कितना आ जाएगा 4 से 25 बार में, तो 25 बटा में 2। तो 25 को यदि हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12.5। तो 12.5% ये हमारा आ गया प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लेंगे, कहता क्या है, देखिए 14 कहता है कि अफसर चाचा ने लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई और प्रत्येक का मूल्य 1250 रुपया निर्धारित किया। एक कुर्सी पे वे 8% छूट देकर 15% लाभ पाते हैं। यदि दूसरी कुर्सी को वो 1120 रुपये में बेचे तो उन्हें कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो 2 कुर्सियां हैं, तो लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई और प्रत्येक का मूल्य जो है 1250 रुपया निर्धारित किया। तो इसका मतलब है उनको जो है, क्योंकि एक ही टाइप की 2 कुर्सियां बनाई हैं उन्होंने, तो उन दोनों को ही निर्धारित कर दिया है कितना मूल्य, मतलब वहाँ पे जो है जिसको कहते हैं कि उस कुर्सी पे उसका जो है मूल्य लिख दिया है, कितना लिखा गया है 1250 रुपये। दोनों ही कुर्सियों पे लिखा हुआ है 1250 रुपया मूल्य। तो वो फिर क्या करते हैं, एक कुर्सी को, पहली कुर्सी को वे 8% छूट देकर 15% लाभ पाते हैं, और दूसरी कुर्सी को वो 1120 रुपये में बेचते हैं, तो उन्हें कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती है हमें निकालना है। तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ठीक है, सबको साथ में नहीं करने जाएंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए
हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि पहले चेयर के लिए, सबसे पहले पहला चेयर देखते हैं, ठीक है। पहले चेयर के लिए निर्धारित मूल्य, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोनों ही चेयर पे निर्धारित मूल्य कितना कितना है, 1250 1250। तो पहले चेयर के लिए भी सिमिलरली 1250 रुपया है निर्धारित मूल्य, अर्थात उस पर लिख दिया गया है कुर्सी पे 1250 रुपया में ये बिकेगा, ओके। और छूट, उसके बाद क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है मूल्य उस पर कहते हैं अंकल चाचा क्या कहते हैं कि छूट मिलेगा आपको 8% का। तो 1250 का 8% मतलब 1250 गुना 8/100, 8% मतलब 8/100। अब हम लोग काट देंगे इसको, तो देखिए 1 0 कट गया, और अगर इसको काटेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 रुपया, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा काटना चाहे हम लोग तो यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, और 5 से अगर ये कटेगा तो 5 दूना 10 और 5 पच्चीस 25, और ये कटेगा 2 चौका 8, तो 25 × 4 मतलब 100, इतना रुपया हो गया छूट। तो इस कुर्सी पर पहला जो चेयर है उस पर 100 रुपये का छूट मिल गया, और लिखा हुआ कितना था उस पर मूल्य 1250 चिपका हुआ था। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब अब कितने में बेच रहे हैं कि 1250 में से, निर्धारित मूल्य में से 100 रुपया घटा करके माइनस करके वो कुर्सी को बेच रहे हैं। तो 1250 - 100 बराबर 1150 रुपया। इसको माइनस करेंगे तो देखिए आएगा 1150। अब क्वेश्चन में कहता है कि पहली कुर्सी पे लाभ हुआ है 15%, तो हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं कि लाभ है 15%, ठीक है। और विक्रय मूल्य भी हमने निकाल लिया है और लाभ भी दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसीलिए क्रय मूल्य भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य, यह है फॉर्मूला, ठीक है। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है ये वाला, विच इम्प्लाई क्रय मूल्य इंटू, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम लोग क्रय मूल्य को जस्ट क्रय मूल्य ही लिखते जाएंगे, उतारते जाएंगे, ब्रैकेट 1 प्लस प्रतिशत लाभ पता है 15/100, 15% मतलब 15/100, ब्रैकेट बंद। विक्रय मूल्य कितना निकाला है हमने, विक्रय मूल्य हमने निकाला है 1150, तो विक्रय मूल्य हमने निकाला है 1150, विच इम्प्लाई क्रय मूल्य इंटू, अब हम लोग इसको एडिशन कर देंगे तो 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 × 100 प्लस 100 1 जा 100, 1 × 15 15 बराबर 1150, विच इम्प्लाई क्रय मूल्य इंटू 115/100 इक्वल टू 1150, उतर गया। विच इम्प्लाई क्रय मूल्य बराबर, अब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 1100, अब ये जो है इस चीज़ को 115/100 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/115 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1150 गुना 100/115, ओके। ये उल्टा हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बराबर। अब अगर हम लोग इसको काटते हैं तो देखिए 115 1 जा 115 और एक 0 रह गया, तो 100 × 10, तो 1 2 3 3 0 बैठ गया, तो 1000 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अतः पहले चेयर का क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। अब आपको पता है कि चेयर दोनों को सेम चीज़ों से ही जो है बनाया गया था, राइट, तो दोनों का क्रय मूल्य भी सेम होगा, तो इसीलिए पहले चेयर का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया तथा दूसरे चेयर का भी क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया, दोनों का ही 1000 रुपया हम लिख लेंगे, ओके। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन में कहता है कि दूसरे चेयर को उन्होंने 1120 में बेचा, तो दूसरे चेयर का बेचा मतलब विक्रय मूल्य बराबर 1120 रुपया। अतः दोनों चेयर का कुल क्रय मूल्य देखिए कितना होगा, पहले चेयर का भी क्रय मूल्य 1000 था, दूसरे चेयर का भी क्रय मूल्य 1000 था, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 + 1000 2000 रुपया हो जाएगा दोनों का कुल क्रय मूल्य। और दोनों चेयरों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए पहले चेयर का विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला, देखिए पहले चेयर का विक्रय मूल्य निकाला था 1150 और दूसरे का विक्रय मूल्य था कितना, देखिए यहाँ पे दूसरे का विक्रय मूल्य था 1120, तो दोनों का कुल करेंगे तो 1150 + 1120, दोनों चेयरों का कुल विक्रय मूल्य बराबर 1150 + 1120। अब जोड़ेंगे तो देखिए 1100 1100 तो 2200 और 50 और 20 70, तो 2270 रुपये। तो इसीलिए देखिए ये विक्रय मूल्य है 2270 और क्रय मूल्य है 2000, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य जैसे ही ज़्यादा होगा मतलब लाभ हुआ है, तो अतः लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की जगह में आ गया, विक्रय मूल्य की जगह में आ गया 2270 माइनस, और कुल क्रय मूल्य कितना था 2000, 1000 + 1000 2000 आया था, तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके, तो दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 270 रुपया। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोला है तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब लाभ कितना आया है 270 आया है, बटा क्रय मूल्य कितना था,
क्रय मूल्य 1000 प्लस 1000 2000 था, तो 270 बटा 2000 गुना 100। अब हम लोग इसको यदि ऊपर नीचे काट देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 0 कट गया यहाँ पे, और यहाँ से 1 0 कट गया, तो 27 बटा 2, तो 27 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13.5%। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।